श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। दोस्तों, हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रमेश मेहता। आप मेरी इस चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी बताता हूँ, मगर इस टाइम किसी ने मुझे बता दिया कि आप क्यों ना बच्चों की स्टोरी भी नहीं करते। बच्चों के लिए भी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जो हम लोग भूल चुके हैं, हम लोग देख भी नहीं पाते और हम बच्चों को भी बता नहीं सकते। तो चलो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी कहानी जो बच्चों को बहुत प्रिय है और आपको भी अच्छी लगेगी। तो शुरुआत करते हैं कछुए और खरगोश की। आप लोग ने पता ही होगा कि कछुआ बहुत धीमी गति से चलता है और खरगोश अच्छी स्पीड से चल पाता है। अभी एक कछुआ जंगल में धीरे धीरे जा रहा था। जंगल में सभी प्राणी उसको चिढ़ाते थे क्योंकि उसकी गति बहुत धीमी थी। एक दिन एक खरगोश आया और उसने कछुओं को बोला, तुम इतना धीरे से चलोगे तो कभी रेस में लगेगे तो तुम कभी जीत ही नहीं पाओगे। तो कछुओं ने गुस्सा आया तो उसने गुस्से ने बताया कि चलो रेस की अभी शुरुआत करते हैं। वो सामने दूर से पेड़ दिख रहा है नदी के किनारे, उस पेड़ तक अपने को जाना है। रेस की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। कछुआ ने कहा ठीक है। उसने तो दौड़ लगा दी। कुत्ते नाचते नाचते वो बहुत आगे निकल चुका। अभी उसने पीछे देखा और कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा था। तो उसने बोला चलो थोड़ा देर रुक लेते हैं, उसके बाद कछुआ जैसे आएगा मैं उसको भाग के पहुंच जाऊंगा। तो वैसे वो बैठ गया और वहां उसको नींद आ गई। अभी कछुआ धीरे धीरे उस खरगोश के पास से निकल रहा था। उसने देखा वो सो रहा है तो उसने अपनी गति और भी बढ़ा दी और वो नदी किनारे पहुंच गया। खरगोश को अभी नींद एकदम से उड़ गई तो उसने देखा कि कहीं कछुआ तो नजर नहीं आ रहा और वो वापस कूद के वो उसी जगह पे पेड़ के पास पहुंच गया और वहां जाके देखा तो कछुआ तो पहले से ही हाजिर था। यानी कछुआ रेस जीत गया, खरगोश रेस हार गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी हमें अपने आप पे अभिमान नहीं करना चाहिए और जब तक लक्ष्य पूरा नहीं होए तब तक हमें अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए रुकना नहीं है। चलो दूसरी कहानी भी साथ साथ में जोड़ लेते हैं। अभी एक गांव था, उसमें एक लड़का रहता था राजू करके। वो चरवाह का काम करता था। वो बकरी को चराने जाता था और बकरी का जो भी दूध निकलता था उसको बेच के अपना जीवन निर्वाह करता था। एक बार उसने क्या किया, गांव के दूसरे छोरे पे चला गया। वहाँ बकरियों को उसने छोड़ दिया, खूंटे पे बांध दिया और वो आराम से एक झाड़ के नीचे सो गया। सामने उसने गुफा देखी। अभी गुफा देखी तो चलो देखते गुफा में क्या है। तो गुफा में वो वहाँ पहुँचा तो बहुत सारे भेड़ वहाँ थे। वो भेड़ को देख के खुश हो गया, इतनी सारी भेड़, मेरा तो अभी जीवन ही अच्छा हो जाएगा। उसने सारी भेड़ लेने के लिए योजना बनाई। उसने क्या किया, बहुत बारिश आ रही थी, उसके बावजूद भी उसने घास को काटना शुरू किया और जहाँ भेड़ थी वहाँ एक अच्छी सी गठरी बन गई। बाद में उसने वहाँ घास डालना शुरू कर दिया। भेड़िया सब अभी खाने लगी तो उसने सोचा अभी चलो मेरा काम हो गया है, इसके पहले मैं ऐसा करता हूँ, मेरी जो बकरियाँ मैंने बांध के रखी है उसको मैं छोड़ देता हूँ ताकि ये भेड़ को मैं लेके जा सकूँ इतनी सारी बकरी की जगह। तो उसने जाके उस खूंटे से सारी बकरियों को छोड़ दिया। बकरियाँ अभी धीरे धीरे निकल गई और वो भाग के वापस इधर आ गया भेड़िया के पास। जो इतनी सारी भेड़ थी मगर वो बारिश रुक गई थी और भेड़ सब जाने लगे। अभी उसने बताया, अरे भेड़ रुको, मैंने तुम्हारे लिए बारिश में भीग के भी तुम्हारे लिए घास लगाए और आप लोग को मैंने घास खिलाया, आपने तो मेरे साथ धोखा किया, आप रुको। सबको पकड़ने की कोशिश कर रहा मगर कोई भेड़िया रुक नहीं रही थी। सब लोग एक लाइन से आगे भाग रही थी। अभी वो सोचने लगा शायद गलती मेरी ही थी, मेरे को लालच रखनी नहीं चाहिए थी। कम से कम मेरी बकरी तो मैं छोड़ नहीं देता था और भेड़िया को लेके जाता था। थोड़ी बहुत भी भेड़िया आ जाता था तो भी मेरा काम में लगता था। अभी तो सारी भेड़िया भी चली गई और बकरी भी चली गई, फिर भी वो वापस
बकरी के पास आया, वो सारी बकरियां चार चुकी थी। अभी वो अपनी किस्मत पे रोने लगा क्योंकि उसने बहुत गलती की थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, कभी लालच में आके अपनी जो चीज़ है उसको छोड़ के दूसरी चीज़ के ऊपर भागना नहीं चाहिए। जो है वो भी छूट जाएगी और जो मिलने वाली वो भी छूट जाएगी। कभी भी लालच नहीं करनी है। लालच करने से और ज़्यादा पाने के चक्कर में हम जो है वो भी खो देते हैं। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर करना मत भूलिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बच्चों की कहानी भी थोड़ी बहुत मैं लेके आऊँगा। चलिए, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। फिर मिलेंगे। भारत माता की जय।